अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, एकदम मज़े के अंदर होंगे। आज की जो अहम पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो अहम स्टोरीज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि तरीके इंसाफ के एक रहनुमा की वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर और देखा जा सकता है कि कैसे तरीके इंसाफ का रहनुमा जो है वो वहाँ से उठ के भाग गया। अब ये कौन सा तरीके इंसाफ का रहनुमा था और उसे क्यों भागना पड़ गया? क्या तरीके इंसाफ को पब्लिक ने रियलिटी चेक जो है वो थमा दिया है? इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ बाकायदा जो साजिशें हो रही थी, अब एक मुहिम उनके खिलाफ जो है वो चलाई जा रही है। उस मुहिम का आगाज हो चुका है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा की लतीफ़ खोसा के साथ मुकालमा हुआ है और उस मुकालमे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरीके इंसाफ काजी फायज ईसा के ऊपर कितनी सीख पा है। तमाम की तमाम तफसील आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नसीम, पहले बात कर लेते हैं वायरल वीडियो की, क्योंकि आपको भी ये तजस्सुस होगा ये कौन से तरीके इंसाफ के साहब हैं जिनको भागना पड़ गया, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और मेरे ख्याल में ये वीडियो के बारे में बात करने से पहले आपको बताऊं कि ये पब्लिक का रियलिटी चेक है जो आज तक तरीके इंसाफ को किसी ने दिखाया नहीं था। आज आईना दिखाया गया, ये उसकी जो है वो वीडियो वायरल है। और इस वीडियो के ऊपर अगर आप बात करें तो तरीके इंसाफ के एक रहनुमा वलीद इकबाल अक्सर टॉक शोज़ वगैरह में आते हैं, बड़े जज्बाती किस्म के हैं। तो वहाँ पे अताउल्लाह तारड़ थे, वलीद इकबाल थे, एक और कोई साहब बैठे हुए थे। लाइव सेशन था, उस सेशन के अंदर तुलबा जो है वो सवालात कर रहे थे इनसे और ये बारी बारी जिसे सवाल किया जा रहा था वो उनको मुतमईन करता था, जवाब दिया जा रहा था। अब वलीद इकबाल से ये एक तालिब इल्म जो है वो सवाल करता है कि आपने जैसा कि जिक्र किया कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो आप ज़रा हमें बता दें कोई से 5 अस्पताल जो तरीके इंसाफ ने बनाए हो पूरे मुल्क के अंदर। ये नहीं कि किसी एक सूबे के अंदर या कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर से आप 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले लें, 5 अस्पतालों के नाम लें जो तरीके इंसाफ ने बनाए हों। अब ये सब जानते हैं तरीके इंसाफ की पीके के अंदर 10 साल गवर्नमेंट रही है लगभग, लेकिन तरीके इंसाफ के ये वलीद इकबाल हैं। आपने कुछ काम किया होता तो पब्लिक को दिखाते ना, आपके पास काम नहीं था। आपने सारे प्रोजेक्ट जो किए हुए थे वो ऑनलाइन किए हुए थे, मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने पाकिस्तान को तरक्की पजीर नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर खड़ा कर दिया था। लेकिन जब पब्लिक सवाल पूछती है तो फिर ऐसे सवालात के जवाब आपके पास नहीं होते। और वहाँ से वलीद इकबाल उठे, उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, अस्पताल बहुत बनाए, आप माजी को भूल जाएं, अब फ्यूचर की बात करें, हमारे पास फ्यूचर का लाहेमल है। और वहाँ से जब वो सूटेबल जवाब नहीं दे पाए तो वहाँ से भाग गए। वहाँ से जो होस्ट थी वहाँ पे बैठी हुई, उन्होंने कहा भाई आप किधर जा रहे हैं, आपको हो क्या गया? तो वलीद इकबाल उठे, फिर लड़कों ने जो वहाँ पे जमा थे उन्होंने फिर नारेबाजी की कि जनाब इनके पास कोई जवाब है नहीं, भागे जा रहे हैं। तो ये तरीके इंसाफ को कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि तरीके इंसाफ के इमरान हैं जो लीडर हैं, उन्होंने 365 डैम बनाने थे, उन्होंने जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा जो वो नौकरियां देनी थी, उन्होंने जो दावे किए थे ना दूध की नहरें बिछानी है, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान का IMF का कर्जा तो दूसरे तो हमने उतार के उनके मुंह के ऊपर फेंक देना है। तो ये सारी चीज़ें थी, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब वो कप्तान खुद कहता होता है ना कि आवाम के अंदर शऊर आ गया, तो शऊर ऐसा आया कि तरीके इंसाफ के लोग अब पहुँच नहीं पाते। अभी भी मैंने पहले भी एक ब्लॉग के अंदर ये कहा था कि तरीके इंसाफ को अभी हमदर्दी का वोट पड़ेगा, क्योंकि तरीके इंसाफ जेल के अंदर है और यही तरीके इंसाफ अगर ग्राउंड के अंदर हो, मैदान के अंदर इमरान खड़े हों, कंटेस्ट कर रहे हों, तो अवाम को इन्हें दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी में कुछ नहीं है। कब तक अवाम फुदू लगेगी, ओ भाई नवाज शरीफ ने चोरी कर ली, आसफ अली जरदारी ने डाका मार लिया। आपकी गवर्नमेंट के अंदर गोगी पिंकी राज चलता रहा पंजाब के अंदर, और तो आपके पास तो कहने को कुछ है ही नहीं। आपने क्या पाकिस्तान के अंदर किया? आपने तो पाकिस्तान से CPEC को बंद कर दिया, पाकिस्तान के हमसाया जो दोस्त मुल्क थे उनको नाराज़ कर दिया। आप तो अमेरिका की सिर्फ वो एब्सोल्युटली नाट के दावे कर रहे हैं, हकीकत में तो आपने अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर CPEC को बंद कर दिया। सऊदी अरेबिया, UAE और कतर जैसे ममालिक को आपने नाराज़ कर दिया। चाइना को आपने इतना तंग कर दिया कि चाइना यहाँ से पाकिस्तान से अपना बोरी बिस्तर गोल करके जाने को तैयार था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और फिर क्या है कि कारकर्दगी आपके पास कुछ नहीं है। अभी तक वही दावे, फलाने जुल्म किया, फलाने चोरी की, फलाने ये किया। हालांकि तरीके इंसाफ के पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अवाम को दिखा सके सिवाय खोखले नारों के। तो आप जब इनको अवाम रियलिटी चेक देती है तो इनसे खड़ा नहीं हो जाता। आप वहाँ पे बैठते, आप अवाम को दिखाते कि भाई हमने ये हॉस्पिटल्स बनाए, हमने ये मोटरवेज बनाई है। आपसे जब पूछा जाता है या फिर आपके वोटर से पूछा जाता है
कि आप देखें आपके हल्के के अंदर। मैं रिसेंटली आपको बात बताता हूँ, मेरे एक अपने जानने वाले हैं, बल्कि अपने अजीज़ हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे गांव की, वो गांव के रहने वाले, उन्होंने कहा जी हमारे गांव की जो सड़क है वो मुस्लिम नून के जो एमएनए उन्होंने बनाई है, लेकिन वोट हम तरीके इंसाफ को देंगे। भाई वोट, रोडों की हमें ज़रूरत जो है वो नून लीग बनाती रहेगी, हमारा वोट जो है वो रोड की बेस के ऊपर नहीं होता है, हमारा बयानिए के ऊपर होता है, हम तरीके इंसाफ के साथ चलेंगे। तो हैरत है कि ये लोग अब भी कह रहे हैं कि रोडों से मुल्क नहीं बनते, तो फिर कैसे बनते हैं? फिर जब आपके पास गवर्नमेंट थी आपने मुल्क क्यों नहीं बनाया? क्यों डिफॉल्ट के करीब पाकिस्तान को ला के पहुंचा दिया? क्यों आपको गवर्नमेंट से निकाला गया? तो इनके पास फिर जवाब कुछ भी नहीं होता है। तो ये मखलूक है, अब भी तरीके इंसाफ को वोट पड़ेंगे, लेकिन लोग जो समझ गए हैं, जो खोखले दामों को जान गए हैं, वो मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ से अब साइड लाइन ही हो गए। अब आते हैं जी दूसरी जो स्टोरी है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिशें पहले भी होती नहीं, ये आज की भी बात नहीं है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ पहले भी साजिशें होती नहीं है, 2021 के अंदर भी हुई हैं, लेकिन अभी जो साजिश हो रही है, तमाम का तमाम मलबा 9 मई के जितने भी बात के वाकयात हुए थे, तरीके इंसाफ साइड लाइन हो गई, मतलब खड्डे लाइन लग गई। तो सारे का सारा जो मलबा था आन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया, काजी फाइज ईसा ने, वो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया और 3-0 से ये फैसला दिया गया कि तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसकी भी बेसिक वजह है कि तरीके इंसाफ ने अदालत के अंदर प्रूव ही नहीं किया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। इलेक्शन कैसे हुए? पार्टी का जो आइन था उस आइन के मुताबिक ही इलेक्शन नहीं हुए। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको कैसे इंतखाबी निशान जो वो मिल सकता है? अब आपको मासी की, अभी आप काजी फाइज को साइड पे कर दें, 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 के ज़मनी इंतखाबात थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त काजी फाइज ईसा तो नहीं बैठा हुआ था ना, उस वक्त तो वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तरीके इंसाफ को प्रमोट किया, जिन्होंने तरीके इंसाफ के हक के अंदर फैसले किए, जिन्होंने मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को खड्डे लाइन लगाया, तो वो लोग अदालत के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि जो तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान जो वापस ले लिया गया था, उस वक्त चीफ जस्टिस तो वो बैठे हुए थे। लेकिन क्या है, उस वक्त ये जो अभी मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं थे उस वक्त, तो मेरे ख्याल में सरदार जस्टिस रजा वहाँ पे उस वक्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उस वक्त चारों सूबों के अंदर ये लेटर जारी हुआ था कि तरीके इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। ये रोला तो पहले दिन से इनका पड़ा हुआ है, इलेक्शन करवाते नहीं, दूसरों से इलेक्शन मांगते हैं, बल्कि इलेक्शन मांगने के लिए ये सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट्स बनी होती हैं उनको भी डिसॉल्व कर देते हैं। और उस वक्त अभी आप काजी फाइज ईसा को साइड लाइन लगा लें, उस वक्त की आप जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ें, उस वक्त के जो न्यूज़पेपर अगर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो देखें, तो उस वक्त तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। क्यों छीना था? कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, और अब भी इन्होंने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो करवाए हुए नहीं है। अगर करवाए हैं तो वो बिल्कुल चैली हैं, फेक हैं। आप समझते हैं कि आपके फेक इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसी को लेके तरीके इंसाफ ने जितना भी वो गुबार था, जितना भी गम गुस्सा है, वो उठा के डाल रहे हैं काजी फाइज ईसा के ऊपर। आज भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई थी, लेवल प्लेइंग फील्ड का तरीके इंसाफ का केस था, तो उसके अंदर जो वो मुकालमा हुआ है काजी फाइज ईसा का और सरदार लतीफ़ खोसा जो कि तरीके इंसाफ के वकील हैं, तरीके इंसाफ के नायब सदर भी हो, नए अभी उन्होंने तरीके इंसाफ ज्वाइन की हुई है। तो उन्होंने काजी फाइज ईसा से कुछ गिले किए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस को कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, हमसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमारे पास तो फील्ड ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ी। यानी कि ये जो 13 जनवरी को जो फैसला हुआ रात 11 बजे, तो उसको लेके ये कह रहे हैं कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड का ही मामला लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, हमारे 230 से ज़्यादा जो हमारी सीटें थी अब वो हमसे छीन गई। अब बैलेट पेपर के ऊपर इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब किस्म के दिए जा रहे हैं, किसी को चिमटा, किसी को जूता दिया जा रहा है, किसी को कैटल दी जा रही है, मतलब चेनिक वगैरह दी जा रही है। तो ये सारे सिंबल जो है वो एक मजाक के तौर पर हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। तो इसके ऊपर काजी फाइज ईसा ने कहा कि बार बार हम आपसे कहते रहे, हमने आपसे ये इंतखाबी सिंबल नहीं छीना है, हमने आपसे बार बार कहा कि आपका इंट्रा पार्टी अगर इलेक्शन हुआ है तो कोई एविडेंस दें, कोई सबूत दें, आपने सबूत ही नहीं दिए। और अब आप कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सरदार लतीफ़ खोसा उन्होंने ये भी कहा था कि आपके फैसले की वजह से जमहूरियत तबाह हो गई है। तो इसके ऊपर काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, आपके बातों से आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो आप सब के सब इदारों को ही तबाह बर्बाद कर रहे हैं,
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा जो है वो हम पे न डालें। आपके पास अगर सबूत है तो आप सबूत लेके आ जाते, आपने सबूत लाए नहीं और आप सारा कुछ हमारे ऊपर मलबा डाल रहे हैं और इसको लेके मतलब एक पूरा पिट स्यापा तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला है। सारे का सारा मलबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज के ऊपर डालने की कोशिशें की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि आज की बात नहीं है, पहले बंदिहाली जो ग्रुप था उस वक्त भी काजी फाइज को साइड में लगाया गया था और अब काजी फाइज चूंकि ये पाकिस्तान की अवाम की खुश नसीबी है कि वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जज हैं। पहले ये होता था कि ग्रुप बंदी थी, तो ये है कि अब भी काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिशें हो रही थी। 2 जजेस ने इस्तीफे दिए, एक का इस्तीफा तो जाहिर है उसके खिलाफ रेफरेंस थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो गिल्टी था, इसलिए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने उन्हीं की रविश को आगे बढ़ाते हुए इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के पीछे भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि इन लोगों ने तैयारी की हुई थी कि काजी फाइज के खिलाफ हमने एक जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ ये होगा कि उसके अंदर काजी फाइजा के ऊपर कीचड़ उठाया जाएगा कि ये इनके होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं बैठ पाते, इन्होंने जानिबदाराना जो है वो फैसले करना शुरू कर दिए। तो ये वो मतलब एक पूरी एक माइंड तैयार किया हुआ था, लेकिन अगलों ने जो है वो ये चीज़ें जो वो एक्सपोज कर ली थी। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, अब पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। अगर कोई जज आइन और पाकिस्तान के मुताबिक फैसले करता है, आइन की दुरुस्त तशरीह करता है, तो वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठेगा। हालांकि उन्हें क्या डर था, काजी फाइज ने अक्टूबर के एंड में तो मेरे ख्याल में चले जाना था, लेकिन उनके खिलाफ भरपूर किस्म से साजिशें हो रही हैं। अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, तरीके इंसाफ क्या कुछ नहीं कर रही काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और कुछ लोग वो भी हैं जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको नजर आ रहा है कि काजी फाइज ईसा के सामने तरीके इंसाफ के वकला ने उस फैसले को तस्लीम किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो दुरुस्त किया है। अब तरीके इंसाफ ये चाह रही है कि कहीं पर हमें टाइम मिल जाए कि अभी इलेक्शन के अंदर इल्तवा आ जाए, इल्तवा आए तो हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसके बाद बैठ के सिंबल के साथ ही मैदान के अंदर उतरें। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। इदारों ने फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत के अंदर होंगे, और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ की आप कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं, सीटें जीत जाएंगे, KPK इसी तरीके इंसाफ सीटें निकालेगी, लेकिन तरीके इंसाफ का पट्ठा जिसे कहते हैं ना वो गोल हो चुका है।